हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो सीटेट का एग्जाम फरवरी में है। इट मींस कि हमारे पास 3 महीने का समय है। अगर अच्छे से आपने यूटिलाइज किया, आप आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट को क्रैक कर लोगे बहुत ही अच्छे स्कोर से। यहाँ पर मैं आपको कुछ 5 कॉमन मिस्टेक्स बता रही हूँ जिसको आपको इम्प्रूव करना है, इसको अवॉइड कैसे करना है, इसका सोल्यूशन क्या है, ये सारी चीजें एक छोटी सी वीडियो में आपको मिल जाएगी। साथ में सोशल साइंस की डेली हमारी यूट्यूब पे ही क्लास होती है। तो अगर आपका सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस सब्जेक्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ से आपको क्लासेस डेली शाम को मिलती हैं। इवन सीडीपी की भी मंडे से क्लासेस होने वाली है। ठीक है, तो देखिए सीटेट का एग्जाम ना बहुत इजी है। अगर आपने सही स्ट्रैटेजी की, आपका अप्रोच सही है तो आप आराम से पास कर सकते हैं। बट क्या होता है ना कि फोकस नहीं होता है, कंफ्यूजन होता है हमारे पास। एक तो डाउट भर भर के होता है कि क्या पढ़ना है और क्या बेस्ट रहेगा ताकि हम पहली बार में पास कर लें। तो इतने सारे कंफ्यूजन के बीच में हम सही चीजें पढ़ना ही भूल जाते हैं। और यहाँ पर मैं वही आपको बताने वाली हूँ कि सीटेट इजी है और आपको यही समझ के पढ़ना है। ये नहीं कि बहुत टफ है, हर साल बस इतने ही लोग जो है वो पास हो पाते हैं। ये सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो 5 कॉमन मिस्टेक है जिसकी वजह से हर बार स्टूडेंट्स वही सेम गलती को बार बार रिपीट करते हैं और उनका पेपर नहीं पास हो पाता है। तो इस बार आपको इस गलती से बचना है। सबसे पहला एंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक है ये, वो है मटेरियल कलेक्ट करना। यूट्यूब से, टेलीग्राम से, जहां से मिलता है, फ्री का हो, पेड हो, 10 से 15 इतना हम क्या करते हैं, पेपर 1 पेपर 2 हर एक सब्जेक्ट का मल्टीपल जो है नोट्स अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं। सिर्फ हम नोट्स कलेक्ट करते रह जाते हैं और उसका रिवीजन मतलब एक भी नोट्स का आप रिवाइज नहीं करते हो। जैसे सीडीपी का अलग अलग टीचर का नोट्स होगा, सोशल साइंस का अलग अलग टीचर का आपके पास मटेरियल होगा, बट आपने पढ़ा किसका है और आप पढ़ भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मन में हमेशा ही कंफ्यूजन होगा कि आधा इनका पढ़ना है, आधा इनका पढ़ना है, पता नहीं बेस्ट किसका है। कहीं ऐसा ना हो कि इन सर वाले से जो है ज्यादा क्वेश्चंस आ जाए या फिर इन मैम के नोट से ज्यादा क्वेश्चंस आ जाए। तो ये सारी चीजें आपको इग्नोर करनी है। इसको अवॉइड कैसे करना है, आप या तो खुद अपना जो बनाया हुआ सेल्फ नोट्स है वो रखिए, या फिर किसी भी एक टीचर को 10-15 वीडियोस देखिए कि कहाँ से आपको क्या चीजें सही मिल रही हैं। देन एक नोट्स रखो बस। जैसे कि अगर आपके पास ऑलरेडी अपना खुद का नोट्स है तो फिर किसी के नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाया है, सारे जो है वैलिड पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सिर्फ आप उसी से पढ़ो। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी, जैसे कि मेरा किसी के पास सोशल साइंस का नोट्स है, तो आप दोबारा किसी दूसरे टीचर का वो नोट्स मत लो, क्योंकि फिर आप पढ़ ही नहीं पाओगे। ना तो मेरा पढ़ पाओगे, ना ही किसी दूसरे सर का या फिर मैम का। तो एक नोट्स रखना है आपको। मल्टीपल नोट्स से प्लीज बचो, क्योंकि इससे क्या होता है कि कोई भी हमारा एक सेट भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है, दूसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और ये गलती हर बार होता है, और वो है पैडागोजी को इग्नोर करना। मैंने हर बार बताया है कि सीटेट में जो पैडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 65, 70, 75 इतने मार्क्स के पूछे जाते हैं। मतलब 70 नंबर का तो सिर्फ पैडागोजी आ रहा है और सबका फोकस होता है सिर्फ एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी हम पढ़ते रह जाते हैं, पैडागोजी को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा एग्जाम पास नहीं हो पाता है और हमको लास्ट टाइम पे पैडागोजी टफ लगती है। इसको अवॉइड कैसे करना है, आज से, अभी से आप पैडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग में आप 1 घंटा लगाइए, हर एक सब्जेक्ट का पैडागोजी करिए। और पैडागोजी को करने का सबसे बेस्ट तरीका है सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस क्वेश्चंस करते हैं तो कोशिश जरूर करना है कि आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के भी पैडागोजी कवर करें। क्योंकि देखिए, अगर आप 70 नंबर इग्नोर करोगे तो उसमें आपके 20 से 30 इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। तीसरा है एनसीईआरटी को हल्के में ले लेना। यस, ये भी होता है कि कई लोग क्या करते हैं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, वो सिर्फ क्या करेंगे, उनको शॉर्ट वीडियो चाहिए, उनको शॉर्ट नोट्स चाहिए। अगर उनको डिटेल में चीजें दे दो तो उनको बहुत दिक्कत होने लगती है। अब जैसे मैं अपना ही बताऊं तो मेरे पास भी कई बार जो है 3-4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जब उनको नोट्स मिलता है तो वो बोलते हैं अरे इतना सारा पढ़ना है, इतना तो पढ़ने का हमारे पास समय ही नहीं है, और इतनी डिटेल में चीजें हम पढ़ेंगे तो फिर वो याद भी नहीं रह पाएगा। और आपने देखा होगा कि हर बार क्वेश्चंस डिटेल में पूछी जाती है। अगर आपने एनसीईआरटी को डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आपसे एक भी क्वेश्चंस नहीं बनेगा। तो एनसीईआरटी को हल्के में मत लो, लाइन टू लाइन आपको पढ़नी है, क्योंकि लाइन टू लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और इसको अवॉइड कैसे करना है, तो एक चीज याद रखिए, आपको एक दिन में ही सारा नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही दिन में सब कुछ पढ़ना चाहते हैं और जिसकी वजह से अगले दिन से वो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो आपको पहले दिन से छोटे छोटे अपने टारगेट बनाइए कि एक चैप्टर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अगेन दूसरा चैप्टर नेक्स्ट डे के लिए रखिए कि अच्छे से पढ़ो, कम पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो। ये नहीं कि आधा अधूरा पढ़ लिया है और सॉल्व कुछ भी नहीं हो रहे हैं। तो एनसीईआरटी को हल्के में मत लो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। इवन जो पैडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अब एनसीईआरटी टॉपिक्स को रिलेट करके, तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। एंड फोर्थ, जो कि आपको पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने हमेशा से बोला है कि कम पढ़ो बट
काम का पढ़ो, कम पढ़ना है बट उसको बार बार पढ़ना है, और वो है रिवीजन। देखिए आपने सिलेबस पूरा पढ़ लिया है, 6, 7, 8, 3 to 5 सारी एनसीईआरटी पढ़ ली है, और अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सब पढ़ लिया, यस हमने सब पढ़ लिया है, बट कितनी बार आपने पढ़ा है? अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आपके सामने 4 ऑप्शंस आएंगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, और ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होता है? लैक ऑफ रिवीजन की वजह से। तो सेल्फ डाउट भी आता है कि पढ़ा था बट समझ में नहीं आ रहा है, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। तो रिवीजन करते रहिए। जैसे कि आपने वीकली आपको हर संडे को रखना है कि आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं मंडे टू सैटरडे या फ्राइडे, उन सभी को आपको संडे को कंप्लीट रिवाइज करना है। तो ये एक पैटर्न बना लो ताकि रिवीजन आपका मिस ना हो। ठीक है, तो आपको डेली अगर नहीं टाइम मिल रहा है तो वीकली करिए, बट रिवाइज जरूर करना है। ठीक है, एंड 5th है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है सेल्फ डाउट। स्टार्टिंग में ही खुद पे डाउट कर लेना कि पिछली बार भी पास नहीं हो पाया था। मैसेज भी आते हैं मेरे पास जब भी सोशल साइंस के नोट्स के लिए कि पिछली बार जो है पढ़ा था बट नहीं पास हो पाया, बस कुछ ऐसा बता दो कि इस बार 100% पास हो जाए। तो याद रखिए, सेल्फ डाउट नहीं रखना है। सबसे पहले खुद पे ट्रस्ट बनाइए कि जो भी आप एफर्ट लगा रहे हो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एंड जो चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है उनसे बचना है। ठीक है, तो खुद पे भरोसा रखिए, जो भी आप जो है पढ़ते हैं उसको रिवाइज करिए। गलतियों से बचना है। देखो गलती सबसे होती है, ऐसा नहीं है कि किसी से नहीं होती है, बट उस मिस्टेक्स को रिपीट करना ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे काम करो। एंड अगर आपको सोशल साइंस का नोट्स चाहिए होगा तो इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, बट पहले से किसी टीचर का है तो प्लीज मैसेज मत करना। ये मैं हर बार बोलती हूँ, ये नहीं कि मेरा मकसद जो है सिर्फ अपने नोट्स को बताना है, बेचना है, नहीं। और ये नोट्स की प्राइस भी इतनी कम है, स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है। बट मैं खुद भी ये चीज जानती हूँ कि 10 नोट्स अगर मेरे पास है तो फिर मैं किसी से नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, तो ऑलरेडी किसी का है तो उसी से पढ़ो। एक बार सिलेबस देख लेना कि उस अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, और क्लासेस होती ही हैं ज्योग्राफी की डेली। इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर आती रहूंगी, जैसे कि पैसेज को किस तरीके से करना है। बस आपको याद रखना है कि बार बार वही गलती नहीं दोहरानी है जो आपने पिछली बार की थी। ठीक है, और आपकी गलती या आपसे बेटर कोई नहीं जानता है कि पिछली बार क्यों नहीं पास हो पाया था। ये रीजन तो आप ही जानते होंगे, और मैं ये भी जानती हूं कि सबके पास कम से कम 5 से 6 तो अलग अलग टीचर्स के नोट्स भी होंगे, बट उसमें से आपने कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी जो टीचर्स का लिया हुआ वो अभी तक कंप्लीट भी नहीं होगा। तो इन सारी चीजों से बचिए, एंड मैं आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी। बाकी मिलते हैं शाम को ज्योग्राफी की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।